हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु पर ध्यान करूंगा। इस जीवन भर में सदा यीशु को ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। मिलकर तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु उसके पास हमें बुलाता है क्योंकि अनंत जीवन उसी के पास है। आइए हम अपना विश्वास और भरोसा उसी पर रखें और हम निर्भर रहे उस पर। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक जोरदार तालियों का भेंट उस परमेश्वर यीशु के नाम, जिसके नाम से हमें मुक्ति और उद्धार मिला है। उस यीशु के सामने स्वर्ग के सारे दूतगण दंडवत करते हुए उसके गुण गाते हैं। हजारों जुबानें उसकी महिमा गाती है कि यीशु तू पवित्र है। यीशु सिर्फ तू ही पवित्र है। तू पवित्र मेमना है जो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ था। जब हमारे मन उस यीशु के सामने झुके हैं और समर्पित है, हमारे जीवन को, हम जब ये गीत को गाते हैं, हमारे जीवन से उसे कनेक्ट करें कि हे परमेश्वर तू मेरे जीवन में पवित्र है और उसी प्रकार तू मुझे भी पवित्र बना। तेरा अधिकार तू
नाम के समान, जिसके नाम से हम उद्धार प्राप्त करते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं। सिर्फ वही नाम है, सब नामों से ऊंचा, सिर्फ यीशु ही का नाम, जो सारे नाम से ऊंचा नाम। सारे घुटने उसके सामने झुकेंगे, हर एक मुंह अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। अपने हाथों को उठाकर, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाते हुए, यीशु। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तेरा नाम पवित्र है, तेरे जैसा और कोई नहीं, सारे स्वर्ग में या पृथ्वी पर तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के रखे और सारी आदर और महिमा उस यीशु को दे, जिसने आपके प्राण को पाप से छुड़ाया है। और कोई नाम नहीं जो हमें छुड़ा सके उस बंधनों से, उस पाप की जकड़ से, लेकिन सिर्फ एक ही नाम जो सर्वश्रेष्ठ है, वो यीशु का नाम है। कितना सुंदर वो नाम है। आइए हम इस सुबह के समय उस परमेश्वर की, यीशु मसीह की सुंदरता को निहारे, उस प्रेम की सुंदरता को निहारे। जब हम उस बात को ग्रहण करें कि जो सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान था, वो हमारे निमित्त इस पृथ्वी पर आया और सबसे नीचे स्थान में आया और अपने आप को नम्र किया और हमारे बीच रहा, ताकि वो हमें बचा पाए। अति सुंदर तू वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी अद्भुत, बयां के भी है तू अपार, देखा ना सुना है कभी, समझे कैसे तेरा ज्ञान है असीम, कौन ना पे
विराजमान। मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरी आदर में। अपने मुखों को खोलकर उस परमेश्वर के वर्णन करे, क्योंकि वो अति पवित्र है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. अति सुंदर तू वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी अद्भुत, माया में भी है तू अपार, देखा ना सुना है कभी, समझे कैसे तेरा ज्ञान है असीम। कौन नापे तेरे गहरे प्रेम को। अति सुंदर तू वर्णन से परे, तेजस्वी राजा विराजमान। अपने हाथों को उठाकर मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरी आदर में। मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में, मैं खड़ा हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरी आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल हूँ खड़ा तेरी आदर में। Yeshua, महिमा का योग्य सिर्फ यीशु है। सारी आदर महिमा उस यीशु को दीजिए जो हमारे आराधना के योग्य है। हमारी आराधना और किसी वस्तु के लिए नहीं, किसी अन्य चीज के लिए नहीं, नहीं कोई इंसान के लिए, नहीं कोई मूर्ति के लिए, लेकिन जो सच्चा खुदा है, जो जीवित है, उस यीशु मसीह के लिए है। Thank you, Lord. महिमा के योग्य तू, आदर के योग्य तू, हाथ उठाते आराधना में तेरे नाम की स्तुति हो।
महिमा के योग्य तू, आदर के योग्य तू, हाथ उठाते आराधना में तेरे नाम की स्तुति हो। तू है महान, अद्भुत कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, अद्भुत कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के योग्य तू, आदर के योग्य तू, हाथ उठाते आराधना में तेरे नाम की स्तुति हो। महिमा के योग्य तू, आदर के योग्य तू, हाथ उठाते आराधना में तेरे नाम की स्तुति हो। तू है महान, अद्भुत कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, अद्भुत कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, 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 तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आइए कुछ समय हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना को करें। जिस गीत को हमने गाया, सच में उसके जैसा हमारे जीवनों में कोई नहीं है। क्या ये सच है आज की सुबह कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है? हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर हम मुंह खोलकर उसकी आराधना को करें। हालेलुया। क्योंकि ये सच है कि उसके जैसा कौन है जो हमसे ऐसा प्रेम करा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और इसलिए आज की सुबह अगर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों को उठाकर गा सकते हैं, ओ उसकी आराधना कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेम के कारण है, और उसके जैसा सच में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज की सुबह हम में से कुछ हैं जो चंगाई के लिए यहाँ पर हैं, और हमें शारीरिक रूप से प्रभु से छुए जाने की आवश्यकता है। हम बीमार हैं, हो सकता है पिछला हफ्ता हमारे अनुकूल नहीं बीता, चुनौतियां रही, निराशाएं रही, दुख रहे, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी वो परमेश्वर भला है। हालेलुया। और आज की सुबह आइए हम उसे पुकारें। यदि आपको शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है, आज की सुबह आप विश्वास करिए, प्रभु आप मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। यदि आप टूटे हुए हैं, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे फिर से अपना आनंद दीजिए। अगर आप निराश हैं तो उस निराशा में भी प्रभु के आनंद को मांगिए, उस शांति को मांगिए जो हमारी समझ के परे है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें शांति देने आया, और ऐसी शांति देता हूं जो संसार तुम्हें दे नहीं सकता। वो शांति जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, वो शांति जो तुम्हारे समझ के परे है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु आज की सुबह जब हम आपकी हुजूरी में खड़े हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति में मौजूद हैं,
हो सकता है हम में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है प्रभु। और मेरी प्रार्थना है आज की सुबह, जिस प्रकार आपके पवित्र वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए होगा। प्रभु आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में आपके लोगों के लिए प्रभु, जो चंगाई के लिए यहाँ पर हैं प्रभु आप उन्हें छूकर चंगा करिए, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यदि वो बीमार आए थे प्रभु, वो यहाँ से बीमार लौट कर ना जाएं, लेकिन अपनी चंगाई को आपसे लेकर जाने पाए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो टूटे हुए हैं, जो निराश हैं, जो परेशान हैं, चुनौतियों से होकर निकल रहे हैं प्रभु। ऐसा लगता है मानो अब कुछ और होगा या नहीं प्रभु। मेरी प्रार्थना उनकी चुनौतियों में, उन निराशाओं में आप उनकी आशा बनकर उनके जीवन में आ जाओ प्रभु। आपका शांति उनके संग संग आ जाए प्रभु। आपका शक्ति और हियाव आप उन्हें दीजिए, ताकि इन चुनौतियों और निराशाओं के बीच भी वो आपकी ओर देखने पाए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो आज की सुबह बंधनों से होकर निकल रहे हैं प्रभु, बोझों से होकर के निकल रहे हैं प्रभु। चाहे वो पापों का बोझ हो, चाहे वो निराशाओं का बोझ हो प्रभु, चाहे वो कोई और किसी भी प्रकार का बोझ क्यों नहीं है। आपका वचन कहता है बोझ से लदे हुए मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसलिए प्रभु आज की सुबह होने दे, वे जो बोझ से लदे हुए हैं वो अपने बोझों को, आप अपने बंधनों को के साथ आपके निकट आ जाएं। और प्रभु जब वो ऐसा करते हैं, आप उन्हें स्वतंत्र करें, आप उन्हें आजाद करें। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सबको। और आज एक समस्या है और उस समस्या के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कोई बता सकता है क्या समस्या है? पड़ोसी से पूछिए क्या समस्या है। ये समस्या है पाप की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ सिन। और आज उसी विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या है पाप? पाप आपके प्राण की एक बीमारी है। सिन इज अ डिजीज ऑफ सोल। यदि हम मरकुस उसका 7 अध्याय और 20 से 23 पढ़ें, इसमें लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अगर किसी को उल्टी आ रही है, वॉमिट आ रही है, तो उसका क्या कारण है? पेट में कुछ गड़बड़ है। तो जब अंदर गड़बड़ है तो वो बाहर रिवील हो रही है, बाहर दिख रहा है। इसी तरीके से जब किसी व्यक्ति में, किसी मनुष्य में जब ये सारी चीजें दिखती हैं, बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, इसका मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, उसके अंदर कुछ बीमारी है और वही बाहर उसके लक्षण दिख रहे हैं। ये चीजें एक मनुष्य के प्राण में होती हैं और बाहरी रूप से जैसे बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, उसी तरीके से ये चीजें दिखती हैं। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है जिसमें ये लक्षण हो, आप समझ जाइए कि वो बीमार है। और क्या है पाप? पाप है परमेश्वर का तिरस्कार करना। जो स्थान परमेश्वर के लिए होना चाहिए, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में और हमारी इच्छा में, वो स्थान हम खुद को देते हैं। परमेश्वर का तिरस्कार करना, जब हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ गॉड, तो केवल यही नहीं है कि आपने कलीसिया जाने से इनकार कर दिया या परमेश्वर के नाम से इनकार कर दिया, लेकिन आप अपना स्थान, अपने आप को आप परमेश्वर की जगह रख रहे हैं। कई बार आप कहेंगे, अरे मैंने तो कभी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो प्रभु नहीं है, मैंने कभी कलीसिया जाने से मना नहीं किया, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन क्या जो स्थान आपकी भावनाओं में, आपके मन में और आपकी इच्छा में परमेश्वर का होना चाहिए, वो उसका है, या वो स्थान हमने
खुद को दे रखा है। सबसे पहला पाप क्या था, कौन बता सकता है? जिसने वचन पढ़ा हो। ठीक, सबने कहा अनाज्ञाकारिता। घमंड किसने बोला? जी, सबसे पहला पाप था घमंड। घमंड की शुरुआत कहां से हुई? स्वर्ग से ही हुई। वो लूसीफर जो स्वर्गदूत था वो घमंड से भर गया। पहला पाप था घमंड, और उसने परमेश्वर का तिरस्कार किया। घमंड से भर के उसने चाहा कि मेरा सिंहासन ऊंचा हो, उसने परमेश्वर का इनकार किया। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी यदि घमंड है, हमें लगता है जो कुछ हमारे पास है हमारी मेहनत से है, तो हम भले ही अपने मुंह से बोल ना रहे हो, लेकिन हम परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। एक और पाप, दूसरा कौन सा पाप था? आप तो सब बता लेंगे। अनाज्ञाकारिता। तो व्हाट इज सिन? सिन इज डिसोबीडियंस टू गॉड, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। और वो अनाज्ञाकारिता कैसे होती है? जो उसने कहा हमसे करने के लिए वो नहीं किया, यह आज्ञाकारिता है। पृथ्वी पर पहला सिन जो था, पहला पाप था, वो अनाज्ञाकारिता था। आदम हवा ने अनाज्ञाकारिता करी, उन्होंने पाप किया। और क्या है पाप? पाप है परमेश्वर से फिर जाना, या जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, जिस उद्देश्य के साथ उसने आपको बनाया है, उस उद्देश्य से फिर जाना, यह है पाप। अगर आप परमेश्वर के जिए हुए उद्देश्य में नहीं जी रहे हैं तो शायद आप पाप कर रहे हैं। हो सकता है आप सोचते होंगे मैं तो हत्या नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हो सकता है नहीं करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं जी रहे हैं तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि क्या कारण होते हैं पाप के, क्यों कोई व्यक्ति पाप करता है। पहला कारण है, आज आप लोग नोट्स बनाना चाहें आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और जल्दी कोशिश करेंगे हम लोग आगे बढ़ने की। पहला कारण जो है पाप का, वो है इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता। एक व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण पाप करता है। लेकिन यहां पे जो अज्ञानता का मतलब है वो ये है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। अगर हम देखें इब्रानी उसका 5:2, इसमें लिखा है वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वे आप भी निर्बलता से घिरा है। वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। तो यह अज्ञानता पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। आप मसीह में नहीं थे, बहुत सी चीजें आपको नहीं पता थी, आपने प्रभु को जाना, फिर आपको पता लगा कि हाँ झूठ बोलना पाप है, फिर आपने झूठ बोलना छोड़ दिया। इससे पहले आपको नहीं पता था कि झूठ बोलना पाप है, आप बोलते थे, लेकिन परमेश्वर वहां पे क्षमा कर सकता है। लेकिन यदि आप जान गए झूठ बोलना पाप है और उसके बावजूद भी आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी एक अज्ञानता है। और इस अज्ञानता का मतलब दूसरा है, ये दूसरे प्रकार के इग्नोरेंस है। ये क्या है कि हमें पता है लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। हमें पता है क्या गलत है, लेकिन वो भी हम जानबूझ के करते हैं, हम उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये वाली इग्नोरेंस का ये पाप में आती है। अब ये ऐसा नहीं है कि हम किसी मासूमियत की वजह से पाप कर रहे हैं, हमें पता नहीं था, लेकिन हमें पता था और उसके बावजूद भी हम पाप कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो समझ है वो अंधकार में चली जाएगी। और यदि हम पढ़ें इफिसियों उसका 4:18, इसमें लिखा है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उन्हें पता है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो वही बातों को करते हैं और उस कारण उनकी बुद्धि अंधेरी हो जाती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब हम पाप में जीते हैं आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे, आपका फैसले लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप गलत फैसले लेते हैं, फिर आप सोचेंगे कि ये मैंने ऐसा बेवकूफ़ी का फैसला कैसे ले लिया,
ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, ये पाप की वजह से होता है। यदि आपके जीवन में पाप है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। और क्या कारण होता है पाप का? दूसरा है भटक जाना, गोइंग अस्ट्रे। जैसा यशाया उसके 53 के 6 में पढ़ते हैं, हम सब अपने अपने मार्गों पर हो लिए, हम सब ने अपनी अपनी मंजिलें चुन ली, अपने दिशाओं पे हो लिए। यह भी पाप का कारण है। यदि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपने गलत रास्ता मुड़ गए तो आप अपनी मंजिल से और दूर होते चले जाएंगे। यदि सही समय पे आप यू टर्न ना लें, गाड़ी वापस ना मोड़ें, तो अपनी मंजिल से जहां आपको पहुंचना चाहिए उससे आप दूर होते चले जाएंगे। तो यह भी एक कारण है पाप का। जब हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, हम पाप में पड़ते चले जाते हैं। तीसरा कारण है पाप का अनाज्ञाकारिता। रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि एक जन के आज्ञा ना मानने से सब अधर्मी ठहरे। और उसी में आगे लिखा है, और एक जन के आज्ञा मानने से सब धर्मी ठहरे। तो आज्ञाकारिता का बहुत महत्व है। इब्रानी 2 में भी अगर पढ़े, उसके 2 से 3 में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वे स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला। आज्ञाकारिता जरूरी है। आज्ञाकारिता परमेश्वर से, आज्ञाकारिता हमारे जो आत्मिक अगुवे हैं, आज्ञाकारिता हमारे माँ बाप से। यदि इस प्रकार की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं है तो उसका हमें ठीक ठीक बदला मिलेगा, जैसा वचन बताता है। यह पाप का कारण है। जो यूनानी शब्द अनाज्ञाकारिता के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है पैराकोई। इसका मतलब होता है गलत सुनना या सुनने से इनकार करना, या जो आप सुन रहे हैं उस पर ध्यान ना देना। तो आज्ञाकारिता केवल यही नहीं है कि आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसको नहीं सुना, लेकिन यदि आप गलत सुन रहे हैं, यदि आप सुनने से इनकार कर रहे हैं और आप सुन के उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी अनाज्ञाकारिता में आता है। कई बार परमेश्वर लोगों को मौका देता है, लेकिन जब हम नहीं सुनते हैं, जब हमने सुना उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। हो सकता है यहाँ पे सालों से हम लोग आ रहे हो, प्रचार को सुन रहे हो, लेकिन उस प्रचार को सुन के उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं कर रहे, तो ये बहुत खतरनाक बात है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ऐसा करने से हम सत्य के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं और इससे हमारा हृदय कठोर हो जाता है। दिस लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ हार्ट। और जब एक व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाए तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, आप जिसको इतना भी समझा लीजिए लेकिन वो नहीं मानेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ है आपका? नहीं हुआ आपका? मेरा हुआ है। आप जितना कोशिश करिए उस व्यक्ति को समझाने की, आप समझाते रहिए, वो नहीं मानेगा। वो वापस परमेश्वर की राह पे नहीं आता क्योंकि उसका हृदय कठोर हो चुका है। पाप को और बेहतर रूप से समझने के लिए कुछ गुणों को देखेंगे। पाप के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिन क्या है? ये जो पुराने नियम में इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुआ है पाप के लिए, वो है खता, और इसका अर्थ है निशाने से चूकना। यशाया जब 53:6 में भी हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मिसिंग द मार्क। हमें जहां जाना था वहां ना जाके अपने रास्ते मुड़ गए। और जब नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम में जो यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है पाप के लिए, वो है हमार्तिया, जो हम इफिसियों 2:1 और मत्ती 1:21 और 3:6 में देख सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। हमार्तिया का मतलब क्या होता है? जब पुराने समय में कोई शिकारी होता था और वो शिकार पे जाता था, वो निशाना लगाता था, और अगर निशाना चूक जाता था तो चिल्लाता था हमार्तिया, मतलब निशाना चूक गया। जैसे आजकल हिंदी में हम लोग कहते धत तेरी, उसी तरीके से वो कहता था हमार्तिया, निशाना चूक गया।
तो ये निशाना चूकना क्या है, ये मिसिंग द मार्क क्या है? यूहन्ना 14:6 हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मिसिंग द मार्क इज टेकिंग द रॉन्ग रोड। निशाने से चूकने का मतलब है गलत मार्ग ले लेना, गलत रास्ता चुन लेना। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि आज हम दुनिया में देखें तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना अपना रास्ता ले रखा है और किसी ना किसी जरिए वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या वो पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था यूट्यूब पर, एक कोई चर्च है, कलीसिया है, उस कलीसिया में बोली लगाई जा रही है स्वर्ग की जमीन खरीदने के लिए। स्वर्ग में प्लॉटिंग हो गई है, वहां जमीनें बिक रही हैं। ये लोगों ने अपना अपना तरीका, अपना अपना मार्ग चुन लिया है, अपने रास्ते चुन लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता, कोई और तरीका नहीं है, आप जो भी प्रयास कर लीजिए। और क्या है निशाने से चूकना? दूसरा है इट इज गेटिंग ऑफ द मार्क, निशाने से हट जाना। भजन संहिता 78 उसका 56 से 57 में लिखा है, तो भी उन्होंने परमप्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चेतावनियों को ना माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया। मुड़कर, हम जानते हैं हमें कहां चलना है, लेकिन हम मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में ऐसे लोगों को, प्रार्थना में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुड़ गए, अचानक से दूर हट गए। और तीसरा पाप का गुण बोलिए या विशेषता कहिए, वो है बीइंग सब स्टैंडर्ड। मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए स्तर तय किया है जिस पे आपको रहना है, उससे नीचे रहना, उस स्तर पे बने ना रहना। भजन संहिता 14 और उसका 2 और 3 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए और सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर ने एक स्तर हमारे लिए बना के रखा है कि हम धर्मी रहें, हम परमेश्वर के खोजी रहें, लेकिन यदि हम उसको नहीं मान रहे हैं, हम उस स्तर से नीचे आ रहे हैं। और उस स्तर से नीचे आना ये पाप की विशेषता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिन, बीइंग सब स्टैंडर्ड। और क्या गुण हैं पाप के, और क्या विशेषताएं हैं? अनगॉडलीनेस, अभक्ति। और जब मैं इन बातों को मैं करता हूं, मैं चाहूंगा कि हम साथ साथ अपने जीवन को भी जांचते हुए चलें। जब इस वचन को हम सुनते हैं, अपने जीवनों को जांचते हुए चलें, क्या इनमें से कोई बात मुझ में अभी भी है, और यदि है तो यहां से जाने से पहले उसको यहीं छोड़ के जाएंगे। अनगॉडलीनेस, अभक्ति। अब अभक्ति क्या है? एनी थॉट, एक्ट और वे ऑफ लाइफ दैट इज ऑपोजिट टू द कैरेक्टर ऑफ गॉड। कोई भी जीवन जीने का तरीका, कोई भी क्रिया या कोई भी विचार जो परमेश्वर के चरित्र के विरोध में है, यह है अभक्ति। कई बार कुछ उल्टे सीधे ख्याल हमारे मन में आते हैं, हम लोग सोचते हैं मैं कुछ गलत कर थोड़ी रहा हूं, मैं तो बस सोच रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने सोच लिया तो तुमने कर लिया। इसलिए हम क्या सोचते हैं इसमें हम बहुत सावधान रहें, क्योंकि हमारे सोचने के कारण हम में अभक्ति आ सकती है। इस बात पे हम महत्व नहीं देते, लेकिन हमारे केवल सोचने के कारण हम में अभक्ति आ सकती है, अनगॉडलीनेस। और क्या है अभक्ति? यदि दूसरा तिमुथियुस 2:16 हम देखें, उसमें लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे।
कई बार हम लोग मिलते जुलते हैं, दोस्तों में मिलते हैं, लेकिन क्या बातें करते हैं, और वो बातें किस ओर हमें ले जाती हैं? वो हमें और ज्यादा भक्ति की ओर ले जाती हैं। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो हमसे इतनी आशा करता है कि हम भी एक पवित्र जीवन बिताएं। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। लेकिन जब हम अपने विचारों को अशुद्ध करते हैं, हम गलत बातों को करते हैं, तो हम अभक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए तीतुस यदि उसके दूसरे के 12 में हम पढ़ें, उसमें वो कहता है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। भक्ति, गॉडलीनेस, हमारा जीवन भक्ति से भरा जीवन होना चाहिए। Our life should be filled with godliness। क्यों? ताकि जब दूसरे देखें तो आप में वो कुछ फर्क देखें। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। क्यों? ताकि जब लोग हमें देखें तो परमेश्वर को हमारे द्वारा देख पाएं। लेकिन यदि हम अभक्ति से भरे रहेंगे तो हम कैसे परमेश्वर को दिखाएंगे? दूसरी चीज, अनराइचियसनेस, अधार्मिकता। और अधार्मिकता को दुष्टता भी जाना जाता है, विकेडनेस। और ये क्या है? ये है धार्मिकता ना होना, या फिर परमेश्वर ने जो स्तर तय किए हैं उस तक ना पहुंच पाना। ये अधार्मिकता है। रोमियो 3:10 में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और हम अपने कामों से धर्मी बन भी नहीं सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी बनते हैं। और यदि यीशु मसीह के बलिदान को हम अपने जीवन में ग्रहण करके रहेंगे तो हम धर्मी रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमने यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण किया, उसको उद्धारकर्ता मान लिया, अब हम धर्मी बन गए, अब जो हम चाहें वो करें। नहीं, एक स्तर हमें बना के रखना है। और तीसरा है लॉलेसनेस, अराजकता, यानी व्यवस्था या नियमों को ना मानना। ये क्या है? एक जो व्यवस्थाहीन व्यक्ति होता है वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने से इनकार करता है। कई बार आप लोगों के पास जाएं, किसी व्यक्ति के पास जाएं और उसको बताएं परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है मुझे मत बता, मुझे पता है, लेकिन चलता नहीं है उसके अनुसार। तो ये क्या है? ये लॉलेसनेस है। और कौन कौन बता सकता है कि यदि हम लॉलेसनेस दिखाते हैं, व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो हम किसकी संतान ठहरेंगे? क्योंकि अगर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ें, वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? कौन बताएगा? मैन ऑफ लॉलेसनेस। किसके विषय में लिखा है? मसीह विरोधी के विषय में, एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। और यदि हम अपने जीवन में वैसा ही करते हैं तो हम सावधान रहें। अगली बात हम देखेंगे और क्या विशेषताएं हैं पाप की। इनजस्टिस, अन्याय। अब अन्याय क्या है? कई बार सोचेंगे हमने तो अन्याय नहीं किया किसी के साथ, लेकिन वो लोग, इट इज नॉट गिविंग पीपल देयर राइट और नॉट ट्रीटिंग ऑल पीपल फेयरली। लोगों का उनका अधिकार नहीं देना और सबसे एक समान बर्ताव नहीं करना अन्याय है। अब अपने जीवन को हम जांचें, क्या हम सबसे एक समान बर्ताव करते हैं? क्या हम एक रिक्शे वाले से वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे हम मर्सिडीज वाले से करते हैं? अगर नहीं तो वी आर डूइंग इनजस्टिस, अन्याय कर रहे हैं। और अन्याय पाप है, ये पाप की विशेषता है। लेविविस्ता उसका 19 का 15 हम पढ़ें, उसमें लिखा है न्याय में कुटिलता ना करना, और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। एक और चीज बहुत खास बात, वो भी इनजस्टिस में आती है, अन्याय में आती है।
क्या है? पक्षपात, पक्षपात, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी। परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों में आप जानते हैं। यदि आप किसी ऊंचे पद पे हैं तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि आपका जो जानने वाला है या जो आपका करीबी है, जो रिश्तेदार है, उसको आप पहले लाइन में आगे कर दें। ये पक्षपात है, बहुत कॉमन चीज है। लेकिन यहां पे हमें चेतावनी मिलती है, वचन कहता है कि इस तरीके से हम पक्षपात ना करें। कोई वीआईपी आता है, उसको हम लोग पहले आगे जगह दे देते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति को जगह नहीं मिल पाती। ये पक्षपात है। सामान्य बर्ताव सबसे होना चाहिए। चौथा जो विशेषता है पाप की, वो है रेबेलियन, मतलब जिसको विद्रोह भी कहते हैं। विद्रोह। यशाया उसका 1 अध्याय और उसका 2 अध्याय पढ़ें। विरोध बोले, विद्रोह बोले या बलवा बोले। यशाया उसका 1:2 उसमें लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बलवा किया। बलवा करना भी एक अनाज्ञाकारिता है, और एक जो व्यक्ति बलवा करता है उसका हृदय कठोर हो जाता है। और नए नियम में भी यदि हम देखें तो बलवा के बारे में लिखा है 1 तिमुथियुस उसके 4:1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इंग्लिश में है, दे विल डिनाई देयर फेथ। इनकार कर देंगे, विश्वास को त्याग देंगे, विश्वास को छोड़ देंगे। ये बलवा है। आज सुबह ही एक प्रार्थना विषय मेरे पास आया और एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करें, और वो बपतिस्मा पाए वाली लड़की है, लेकिन वो पीछे हट गई। मैं और भी एक ऐसे केसेस जानता हूं, बपतिस्मा पाए हुए लोग परमेश्वर को त्याग चुके हैं। मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं, और यह अंत के दिनों में और होगा। और बलवा करना एक पाप की विशेषता है। या तो हम विश्वास से दूर होते हैं, और या हम स्वयं परमेश्वर से ही दूर हो जाते हैं। इब्रानी 3:12 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इट्स अ वार्निंग फॉर अस, हमारे लिए चेतावनी है। हमें ऐसा मन ना हो कि हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। कुछ मामले, कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जब एक व्यक्ति पाप करता है और वो परमेश्वर के करीब नहीं आता, उसे लगता है शायद परमेश्वर उसको ग्रहण ना करे, और वो दूर चला जाता है परमेश्वर से, और दूर होता जाता है। लेकिन हम सावधान रहें, चौकस रहें कि ऐसी कोई भी बात ना हो या ऐसा कोई भी अविश्वास हम में ना हो जो हमें परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। 5वां विशेषता जो है पाप की, वो है लस्ट, यानी अभिलाषा। और जो यूनानी शब्द यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसके लिए वो है एपिथुमिया, जिसका मतलब है वो दुष्टता जो कि एक पापमय स्वभाव से आती है। Evil desires that stems from a sinful nature। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। That is the lust of flesh, lust of eyes। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जो इतना कुछ इस वक्त इस देश में भी हो रहा है, जब भी कोलकाता में भी हुआ, वो एक शरीर की अभिलाषा की वजह से हुआ। पहले आंखों की अभिलाषा होती है, वही शरीर की अभिलाषा में बदल जाती है। इसलिए सावधान रहें, खास तौर से जवानों से मैं कहता हूं। आपको लगता होगा अभी केवल आंखों की अभिलाषा है, लेकिन वो आंखों की अभिलाषा कब शरीर की अभिलाषा में बदल जाएगी
पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये सब पाप के विशेषताएं हैं, पाप के गुण हैं। और यदि याकूब पहला अध्याय उसकी 14 आयत पढ़े, उसमें लिखा है कि ये ऐसी इच्छा है एक जिस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। अपनी ही अभिलाषाओं से। आप ये नहीं कह सकते मुझे उसने पाप कराया या उसने जबरदस्ती मुझसे गलती कराई, नहीं, अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। इट इज एन अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर द रॉन्ग थिंग्स। इसलिए सावधान रहें। छठा विशेषता क्या है पाप की? इट इज ईविल, बुराई। और इसमें भी दो भाग हैं। बुराई में भी यदि हम देखें, कोई अगर मेरे साथ पढ़ दे मत्ती उसका 22 का 18, और एक जन पढ़ सकता है मरकुस 7 का 23। मरकुस 7 के 23 में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 22 का 18। जी जी, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों मुझे क्यों परखते हो? दुष्टता ऐसे ही नहीं यीशु मसीह ने बोल दिया होगा, लेकिन कुछ दुष्टता उनमें रही, और ये दुष्टता भी एक पाप की विशेषता है, पाप का गुण है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों जब 3 के 2 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। वचन यहां पे स्वयं बता रहा है टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। इसका मतलब जब हम पाप करते हैं उससे दुष्टता उत्पन्न होती है, और उस दुष्टता से बुराई उत्पन्न होती है, और बुराई से बुरे मनुष्य उत्पन्न होते हैं। टेढ़े और दुष्ट मनुष्य ये कहां से आते हैं? ये परमेश्वर ने बना के नहीं भेजा। कई लोग सवाल करते हैं परमेश्वर ने क्यों बुराई बनाई? Why did God create evil? God never created evil. परमेश्वर ने दुष्टता नहीं बनाई, लेकिन हमारे पाप के कारण हम दुष्ट बन गए। हमारे पाप के कारण इस संसार में दुष्टता आई। परमेश्वर ने सिद्ध रचना करी थी, लेकिन उसको दुष्ट बनाने वाले परमेश्वर नहीं, हम लोग हैं। फिर पाप का परिणाम क्या है? ये सब बातें जरूरी है हमारे लिए जानना कि पाप का परिणाम क्या होता है हमारे जीवन में। वो तो है, वो तो अल्टीमेट परिणाम है ही, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ है। सीधे मृत्यु चले गए तो बहुत आसान हो जाएगा, उससे पहले भी बहुत सी चीजें हैं। पहली चीज है बुराई। मैं वचन बता दूंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं, आप उसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। पाप के परिणाम है, पहला है बुराई। उत्पत्ति 47 के 9 में हम देखेंगे, आमोस के 6 के 3 में देखेंगे। कोई एक जन अगर उत्पत्ति 47:9 पढ़ दे तो हम लोग अभी देख सकते हैं। जी, जी, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं, मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे। एक चीज हम लोग जब देखते हैं, जो पाप का परिणाम होता है, कुछ परिणाम अगर इंग्लिश में उसको हम बोले तो एक शब्द होता है मिजरी, और फिजिकल डिजास्टर भी उसमें आता है, यानी शारीरिक रीति से भी हम परेशान होते हैं। ये पाप का परिणाम है। बहुत से लोग प्रार्थना करवाते हैं कि प्रार्थना करिए मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मगर चंगे नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको चंगाई की जरूरत नहीं, उसको क्षमा की जरूरत है।
कुछ परिणाम पाप के होते हैं कि हमें शारीरिक दिक्कत भी आती है। और पाप का क्या परिणाम है? नैतिक दुष्टता, एक सामान्य रीति से दुष्टता फैल जाती है, यह पाप का परिणाम है। अगला परिणाम क्या है? विकेडनेस, दुष्टता। व्यवस्था विवरण 9 का 27 नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। अ पर्सन इज नेवर एट पीस विद हिमसेल्फ और अदर्स। कुछ लोग होते हैं बहुत बेचैन रहते हैं हर वक्त, ना तो खुद वो सुखी रहते हैं ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं। दूसरों से भी मेल मिलाप में नहीं रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे। क्यों? ये एक पाप का परिणाम उनके जीवन पर है। ये सब पाप के परिणाम हमारे जीवन पर आते हैं यदि आज हम वक्त रहते ना फिरें। तीसरा है गिल्ट, दोष। यूहन्ना 9 का 41, 1 कुरिन्थियों 11 का 27, दोष आता है। चौथा है ट्रबल, परेशानी। नीति वचन 22 का 8, sin brings trouble upon the sinner, but all the troubles is not from the result of sin. पाप के कारण परेशानी हमारे जीवन पर आती है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हर परेशानी आपके पाप की वजह से है। कुछ परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन में हर वक्त परेशान हैं, उसका कारण ढूंढें। क्या ये कहीं मेरे पाप का परिणाम तो नहीं? ये मेरे पाप की वजह से तो मेरे जीवन पर इतनी परेशानी नहीं आ रही। एक चीज हमें याद करने की जरूरत है, वो ये है कि पाप कोई क्रिया नहीं है। इट इज नॉट एन एक्ट, बट इट इज अ कंडीशन। वो एक स्थिति है। यदि कोई पाप में है तो ये नहीं कि उसने कोई एक चीज करी, एक कार्य किया, वो पाप है। नहीं, पाप एक स्थिति है, वो एक कंडीशन है। क्योंकि एक व्यक्ति जब वो पापी होता है तो वो आत्मिक मृतक दशा में होता है, और आत्मिक मृत्यु कोई एक्ट नहीं है, लेकिन वो एक दशा है। इट इज अ कंडीशन। फिर पाप का प्रभाव हम पर क्या होता है? इफेक्ट्स ऑफ सिन। पहले प्रभाव में हम देखेंगे मनुष्य का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उस पर प्रभाव पड़ता है। आदम हवा ने पाप किया, आज्ञा नहीं मानी, फल खाया, वो मर गए। वो शारीरिक रीति से नहीं मरे, लेकिन वो आत्मिक रीति से मर गए। उनका आत्मा का संपर्क परमेश्वर से टूट गया। द रिलेशनशिप विद हिम वॉज चेंज्ड, क्योंकि उन पर गिल्ट थी, उन पर दोष था, उन्होंने गलत किया, और उसके कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर आना था। परमेश्वर का क्रोध, सजा और मृत्यु, ये सब कॉन्सिक्वेंस है पाप का। और जब हम परमेश्वर के क्रोध की बात करते हैं तो जो प्रभाव एक मनुष्य का रिश्ते का परमेश्वर से पड़ता है, उसमें पहली चीज है परमेश्वर का क्रोध। God's wrath is closely related to man's guilt. परमेश्वर का क्रोध एक मनुष्य के दोष से संबंधित है। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 3 के 36 में, वो जो परमेश्वर, जो पुत्र में विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो जीवन नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। और यहां पर बिलीविंग, यहां पे विश्वास करने का मतलब, पुत्र पे विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने विश्वास कर लिया एक प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र, लेकिन विश्वास का मतलब है जो वो पुत्र कहता है उसको हम माने, जो उस पुत्र ने हमें आज्ञा दी है उसको हम माने, वो है विश्वास का मतलब। अगर हम खुद को विश्वासी कहते हैं, हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी हूं, तो केवल ये विश्वास नहीं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना है, मानना है, आज्ञाकारिता दिखानी है हर एक बात जो उसने आपसे कही। परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे हृदय से प्रेम करो, यह पहली आज्ञा है। क्या इस आज्ञा को मान पाते हैं हम?
क्या वाकई में हम परमेश्वर को इस तरीके से प्रेम कर पाते हैं? दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, क्या हम कर पाते हैं? और हम कहते हैं हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। हम जांचें अपने आप को। और क्या प्रभाव है सिन का, पाप का? एक और प्रभाव जो पाप का है वो है पनिशमेंट, दंड। कितने लोगों ने सुना है कर्मा के बारे में? आजकल बड़ा ट्रेंड में है कर्मा। सुना है किसी ने? कोई जवान लोग? कर्मा जी, कर्मा इज बैक। बाइबल में है वो। हम लोग कर्मा नहीं जानते हैं, कर्मा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है जो तुम बोगे वो तुम काटोगे। What you will sow you will reap। गलातियों उसका 6 अध्याय 7 और 8 में पढ़े, उसमें लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। कई बार पाप के लिए हम सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे सब कुछ यहीं है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, जो आप करोगे यहीं भुगतोगे, चले जाओगे। और कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग में होगा जो होगा, वहीं पे दंड होगा। मैं कहना चाहता हूं यहां भी भुगतेंगे, वहां भी भुगतेंगे, अगर समय रहते मन नहीं फिराया। क्योंकि कुछ पाप के परिणाम हमारे जीवन में रह जाते हैं। दाऊद ने पाप किया। दाऊद के पास नाथान जाता है, उसको बताता है तुमने बत्शेबा के साथ ऐसे किया, और दाऊद प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि वो बच्चा बच जाए। लेकिन नाथान उससे कहता है तुम्हारे पाप तो क्षमा किए, लेकिन वो बच्चा नहीं बचेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे पाप भले ही क्षमा हो जाए, लेकिन उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस आएंगे। इसलिए सावधान रहे। हम ये ना सोचे, बहुत से लोग सोचते हैं पाप कर ले फिर क्षमा मांग लेंगे। मैंने भी कई बार ऐसा किया। मैंने तो परमेश्वर से परमिशन लेके पाप किया, प्रभु एक बार और करने दीजिए, फिर माफ कर दीजिएगा। माफी मिलेगी, लेकिन परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, पाप किया, अनैतिकता, जब सेक्सुअल इमोरलिटी में कोई जाता है, यौन अनैतिकता में जाता है, उसका परिणाम क्या होता है? एड्स। यदि आपने पाप किया, आपने क्षमा मांग ली, हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो बीमारी आपके पास लग गई, फिर क्या करेंगे? परमेश्वर सब क्षमा कर सकता है, वो बीमारी से भी चंगा कर सकता है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन ये एक परिणाम है। यदि आप किसी से नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, उसका परिणाम पता है क्या है? स्टमक अल्सर्स। आपके पेट में, आपकी आंतों में घाव हो जाते हैं यदि आप नफरत से किसी के लिए भरे रहें। यदि आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, क्षमा ना करना भी पाप है। यदि क्षमा नहीं करते हैं किसी को, आप जितनी बार उसका नाम ध्यान आप कहते हैं क्षमा कर दे, लेकिन आप क्रोध से भर जाते हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उससे जानते हैं क्या होता है? अनफॉरगिवनेस कैन कॉज कैंसर। ये टेस्टेड बातें हैं, ये अपने ओर से मैं नहीं बता रहा। तो ये कुछ परिणाम हैं जो पाप के साथ जुड़े रहते हैं। निराशा, गुस्सा बहुत करते हैं, गुस्सा में रहते हैं हर वक्त, उससे हमें डिप्रेशन आ जाता है। तो हर एक पाप से उसका एक परिणाम जुड़ा रहता है। और तीसरा जो इफेक्ट है पाप का, वो है मृत्यु। जैसा आप लोग ने बोला था, मृत्यु, अल्टीमेट रिजल्ट इज डेथ। लेकिन दैट डेथ इज ऑल्सो नॉट द अल्टीमेट डेथ। वो मृत्यु जो हमें इस पृथ्वी पर मिलेगी, वो भी वहां पे अंत नहीं है। मृत्यु भी 3 प्रकार की है। कौन बता सकता है? 3 प्रकार की मृत्यु है।
जी, 2 बता दी, वेरी गुड, वेरी गुड। शारीरिक, आत्मिक और अनंत काल की मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ, फिजिकल डेथ एंड इटर्नल डेथ। इतना खतरनाक होता है पाप, एक बार आपको मरने भी नहीं देगा चैन से, 3 बार मरना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम पाप करते हैं हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो जाती है, आत्मिक रीति से हम मर जाते हैं, परमेश्वर से संपर्क टूट जाता है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। नोट कर लीजिए इफिसियों 2 उसका 1 से 3, ये एक मरी हुई दशा को दिखाता है। दूसरी मृत्यु है फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु, और हम सब जानते हैं कि शारीरिक मृत्यु क्या है। लेकिन आज एक बात मैं बताना चाहूंगा, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास में सोए हैं, या आपका कोई परिजन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका परिवार वाला यदि विश्वास में आप मसीह में सोए हैं, तो उसकी मृत्यु आपके लिए रोने का कारण नहीं होना चाहिए। जरूर आपको याद आएगी उस व्यक्ति की, बट क्रिश्चियन फ्यूनरल इज नॉट अ प्लेस टू मोर्न। रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मरा नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ ट्रांजिशन हुआ है। हम शारीरिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। कोई भी व्यक्ति, फिजिकल डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन, इट इज नॉट द एंड, अंत नहीं है, ये शारीरिक से आत्मिक में प्रवेश है। और तीसरा है इटर्नल डेथ, आत्मिक मृत्यु, वो परमेश्वर से सदा के लिए एक अलगाव है। इट इज द सेपरेशन विद गॉड फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, जिसका कोई अंत नहीं। आज हमारे पास फिर भी मौका है कि हम परमेश्वर की ओर आ जाएं, लेकिन एक बार अनंत काल की मृत्यु में हम चले गए तो कभी परमेश्वर के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। इट विल बी द फाइनल जजमेंट, जैसा इब्रानी 9 के 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और प्रकाशित वाक्य में यदि 20 में हम पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14 से 15, और उसमें लिखा है वो आग की झील में डाले जाएंगे, और ये दूसरी मृत्यु है, दैट इज द सेकेंड डेथ। और इस 3 प्रकार की मृत्यु से झेलना पड़ेगा। उसमें लिखा है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए। प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचें, अपने आप से पूछें, परमेश्वर से मांगे, क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तिका में पाया जाएगा? इज माई नेम देयर इन द बुक ऑफ लाइफ? अगर आप श्योर हैं तो आपको बधाई हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कृपया उस पर कार्य करें। फिर क्या होता है, जल्दी से देखेंगे, आखिरी ओर बढ़ेंगे। यह भी हम लोग ने देखा कि परमेश्वर के साथ रिश्ते पे एक मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे मनुष्य पे, स्वयं पे पाप का क्या प्रभाव पड़ता है। वो सच्चाई से भागता है, सच्चाई से भागता है। इसको लिख लीजिए, यूहन्ना 3 का 19। लोगों को अंधकार से इतना प्रेम हो जाता है कि वो अंधकार के बाहर नहीं निकलना चाहते। मैंने देखा है कुछ लोगों से जब आप परमेश्वर की बातें करें, वचन की बातें करें, उनका जवाब होता है हर वक्त ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ी हर वक्त दुआ प्रार्थना की बातें की जाती हैं, ऐसा जवाब मिलेगा, क्योंकि वो अंधकार में इतना खुश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रीति से बता रहा हूं, मेरे एक दोस्त से बात हुई, गलत चीजों में था, मैंने उसको समझ, कहता है जब परमेश्वर बुलाना चाहेगा तो वो बुला लेगा। तो उनको अंधकार में इतना अच्छा लग रहा है कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। कुछ लोग शराब पीते हैं तो कहते हैं जब परमेश्वर चाहेगा वो छुड़वा देगा। जब परमेश्वर ने आपको पीना नहीं शुरू कराया तो वो छुड़वाएगा क्यों? जो चीज आपने स्वयं शुरू करी है वो आप ही को खत्म करनी है। अंधकार से हम बाहर नहीं आना चाहते, हमें उसी में अच्छा लगता है। वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। दूसरा क्या है, सत्य से इनकार, पाप से इनकार करते हैं। हम मानते ही नहीं है कि हम में पाप है, डिनायल ऑफ सिन। ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जो अपने दोष को एक व्यक्ति
छिपाने के लिए या उसके बोझ को हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। उन्हें लगता है उनका पाप है ही नहीं, उनमें कोई पाप है ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उन्हें बड़ा सुखी से वो रहते हैं, जीते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। तीसरा है सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा देना। वो अपने आप को धोखा देते हैं कि कोई मुझ में गलत नहीं है। और अक्सर क्या होता है, दूसरों से हम तुलना करते हैं, अरे मैंने तो बस एक झूठ बोला, वो देखो तो 10 झूठ बोलता है दिन में। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा था, उसने तो जाके लात घूंसा भी मारा था। पाप पाप है, कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आप हत्या करें, यदि आप झूठ बोलें, पाप पाप है। ऐसा नहीं हत्या बड़ा पाप है, झूठ छोटा पाप है। पाप पाप है। कई बार हम यही सोच के खुद को सुकून दिलाते हैं, अरे मैंने तो छोटा पाप किया है। छोटा पाप बड़ा पाप कुछ नहीं होता, पाप पाप है। तीसरा, असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी। हृदय इतना कठोर हो जाता है कि दुष्टता और धार्मिकता दोनों के प्रति उसमें कोई भावना, कोई संवेदनशीलता नहीं रह जाती है। उसको एहसास नहीं होता है कि उसमें कितनी दुष्टता है और धार्मिकता के लिए उसकी इच्छा भी नहीं रहती। रोमियो 1:21 लिख लीजिए और इफिसियों 4:18 से 19। असंवेदनशील हो जाता है एक व्यक्ति। और मैंने तो यहां तक देखा है कि दूसरे लोगों के प्रति भी वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। उनकी तकलीफ को देखकर उस व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पांचवा है सेल्फ सेंटर्डनेस। हम बस खुद पे ही सारा, खुद को ही केंद्र बना लेते हैं। सब कुछ हमारा हमारे ही चारों ओर घूमता है, सब कुछ हम ही से जुड़ा रहता है और हम घमंड से भर जाते हैं। एंड वी रिप्लेस गॉड विद आवरसेल्व्स। हम परमेश्वर के स्थान अपने आप को रख लेते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है, आप हर कोई शीशा देखता है, बाल बनाता है, मुंह धोता है, तैयार होता है अच्छे से, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। कहा जाता है कि सीमा के बाहर सब कुछ बुरा है। अब आप अच्छे से तैयार होके आ गए, सब कुछ किया, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर 5 मिनट में आप कैमरा, फ्रंट कैमरा खोल के देख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं कि नहीं, लिपस्टिक सही है, बाल सही खड़े हैं कि नहीं, स्पाइक सही है कि नहीं, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में। अति हर चीज की बुरी है। यह तब होता है जब हम बहुत ही ज्यादा अपने बारे में ही ध्यान, खुद को अपना सेंटर बना लेते हैं, केंद्र बना लेते हैं, अपनी ही चिंता करते हैं। खाना शुरू हो गया, दौड़ के जाएंगे कि सबसे पहले हमें मिल जाए सबसे बढ़िया बढ़िया हिस्सा। जल्दी चलो, पनीर कम खत्म हो जाएगा, ले लो चल के। सेल्फ सेंटर्डनेस, दूसरे की चिंता नहीं करते। यदि कोई भूखा बैठा भी है बगल में, मैंने खा लिया है थोड़ा, लेकिन थोड़ा और खाऊंगा, उसका वो जाने। सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने ही बारे में चिंता करते हैं, अपनी ही भलाई सोचते हैं, अपने ही आराम को देखते हैं। हम आराम से यहाँ पे बैठे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, बारिश हो रही है, भीग रहा है, मेरे पास छाता है, लेकिन हम बाहर तक नहीं जाएंगे मदद करने। क्यों खुद को तकलीफ दें? सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है। और एक और चीज, दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करना, दूसरों का कमजोरियों का फायदा उठाना। यदि आप देखते हैं कोई व्यक्ति कमजोर है, उसका फायदा उठाते हैं, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। जिसका एक बहुत बड़ा सोशल एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर कितने के बिक रहे थे? 25,000, 30,000, 35,000, 50,000। और नॉर्मल रेट क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का? 1,000 रुपए में आपको मिल जाता है। वो 25,000, 30,000 के मिले। कमजोरियों का फायदा उठाना, और ये बहुत सामान्य बात हो गई है। और इसका क्योर, इसका इलाज, सेल्फिशनेस का इलाज ये नहीं है कि आप उसको संतुष्ट करें, लेकिन उसका इलाज ये है कि आप उसको इनकार करें। हमारी मतलबी इच्छाओं को हम ना बोलें और दूसरों की भी चिंता करें, दूसरों का भी ख्याल करें। ऐसे भी लोग हैं
जो दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। कल ही का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक जगह मुझे जाना था और मैंने बैटरी रिक्शा रोका, उस पर बैठ के मैं गया और उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, फ्री में छोड़ दिया। और ये कोई आम बात नहीं है, और उसको मैंने एक आशीष भी बोली। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में भी हम दूसरों की भलाई भी देख सकते हैं। और आखिरी चीज़ मैं बोल के समाप्त करूंगा। ये सारे पाप के बारे में देखा, पाप का परिणाम देखा, पाप का प्रभाव देखा, पाप के गुण देखे, लेकिन ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन एक पाप है जिसकी कोई क्षमा नहीं है, वो है पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप। दैट इज एन अनपार्डनेबल सिन। और ये क्या है? ये पाप क्या होता है? पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना, पवित्र आत्मा के सामर्थ का इनकार करना। यदि परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और वो आपके ऊपर वचन बोलता है, आप उसको विश्वास नहीं कर रहे, या बोले अपने आप से बोल रहे, या कई बार सुना है पता नहीं वो कौन सी आत्मा से भरा। अगर उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है और हमने उस व्यक्ति के विरोध में बोला, तो हम सावधान रहें। और इसलिए हम लोग अपने स्थानों पे इस वक्त खड़े होंगे और प्रार्थना करें कि जो पाप की समस्या के बारे में हमने सुना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ी कोई समस्या है ही नहीं हमारे जीवन में, पाप की समस्या। क्योंकि इस समस्या की वजह से बहुत सी और समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। किस वजह से हम पाप करते हैं? अज्ञानता के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, दूर हटने के कारण। ये हम अपने जीवन से आज हटा दें। प्रार्थना करें इस वक्त कि हमें अभक्ति नहीं लेकिन भक्ति हो, हमें अधार्मिकता नहीं लेकिन धार्मिकता हो, हमें अराजकता नहीं लेकिन व्यवस्था के अनुसार चलें, हमें अन्याय ना हो लेकिन न्याय हो, और हमें विद्रोह ना हो लेकिन विश्वास योग्यता हो। प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये सारी बातें, ये समस्या, जो पाप की समस्या हमारे जीवन में जकड़ बनाए रही, उससे आज इस जगह से जाने से पहले हमें आजाद करिए यीशु के नाम से। प्रभु इस वक्त मिलके हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। प्रभु जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किए, अपराध किए, हमें क्षमा करिए प्रभु। प्रभु जो अभिलाषाएं हमारे जीवन में रही उसके लिए हमें क्षमा करिए परमेश्वर। जो दुष्टता हमारे जीवन में रही उसके लिए हमें क्षमा करिए। यदि हमने आपके विरोध बलवा किया तो हमें क्षमा करिए। यदि हमने किसी से अन्याय किया तो हमें क्षमा करिए। यदि हमने अधार्मिकता दिखाई तो हमें क्षमा करिए। हमने यदि अभक्ति दिखाई तो हमें क्षमा करिए। ओ प्रभु, हमें आपकी क्षमा की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम दूर ना हटे, हम आज्ञाकारिता में बने रहें परमेश्वर, हम विश्वास योग्यता में बने रहें परमेश्वर, आपके उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करते रहें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पाप का कोई परिणाम हमारे जीवन में ना आने पाए, कोई बुराई, कोई दुष्टता, कोई दोष, कोई परेशानी ना आने पाए, और हमारा रिश्ता आपके साथ खराब ना होने पाए परमेश्वर। हम पर दया करिए प्रभु। और परमेश्वर हम जानते हैं कि एक ना एक दिन तो इस संसार को हमें छोड़ना है, वो शारीरिक मृत्यु को हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हम आत्मिक रीति से नहीं मरना चाहते, हम आत्मिक मृत्यु को नहीं चाहते परमेश्वर। हमारी मदद करिए कि हम जीवित रहें, हम आत्मा में जीवित रहें परमेश्वर, और हम अनंत काल की मृत्यु भी नहीं चाहते। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम अनंत जीवन में जाएं, ना कि अनंत मृत्यु में। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते जो बलिदान आपने हमारे लिए दिया, जिसके द्वारा हमारे पास ये धन्य आशा है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यदि हम में कोई पाप है तो हम उससे भागे ना, उसका इनकार ना करें, सत्य से ना भागे, खुद को धोखा ना दें, असंवेदनशीलता ना दिखाएं, लेकिन हम परमेश्वर उसको अंगीकार करके आपसे क्षमा मांगे। प्रभु हमारे सारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करिए, और प्रभु हमें इस योग बनाइए कि हम आपके मार्गों पर चलें, आपके उद्देश्य को पूरा करें परमेश्वर। हमसे बात करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारा आदर और महिमा केवल परमेश्वर हम आपको ही देते रहे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज पवित्र आत्मा ने इस बात को चुना कि हमें पाप की ओर हमारा ध्यान खींचे।
ये ऐसे संदेश हैं जो आम तौर पे चर्चेज में नहीं सुनने को मिलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल को खोले, प्रकाशित वाक्य, वो अंत का पुस्तक, बाइबल में आखिरी पुस्तक जहाँ पर परमेश्वर ने अपना लिखित वचन को समाप्ति की ओर लाया। वहाँ पर हमें चेतावनी के रूप में परमेश्वर एक संदेश हमें देते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, रेवलेशंस चैप्टर 12, वहाँ पर यीशु मसीह इस संदेश को दे रहे हैं। टिम, कैन यू कम अप प्लीज। 12वें पद में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। टिम, वेयर आर यू? क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन कौन प्रवेश करेंगे? आपने अभी अभी पढ़ा, जो अपने वस्त्र को, यानी कि जो धार्मिकता से अपने आप को ओढ़ लेते हैं। 15, पर कुत्ते और टोढ़े और व्यभिचारी और हत्यारे और हर एक झूठ का चाहने वाला और हाँ, कहाँ रहेगा? कहाँ से बाहर रहेगा? सोलहवें पद में क्या लिखा है? मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। कलीसियाओं के विषय में, इसमें लाइफ स्प्रिंग भी जुड़ा है। गवाही दे, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। इसीलिए आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ प्रभु, और सुनने वाले भी कहें, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन्हें उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। यीशु झूठ नहीं बोलता। यीशु झूठ नहीं बोलता। यीशु का वचन झूठा नहीं है। आज का संदेश आपके दिल में, आपके कानों में गूंजता रहे, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि पाप के विषय में जानना, उसको समझकर उसके प्रति एक उत्तर देना हमारा उत्तरदायित्व बनता है। हर एक प्रभु का संतान जो बपतिस्मा पाए हुए हैं कहते हैं मैं यीशु का हूं, लेकिन वो यीशु के देह से नहीं जुड़े हैं। इस बात को सुनिए ध्यान से। हो सकता है आपने बपतिस्मा लिया हो सकता हो एक बार आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हो, लेकिन अगर आप प्रभु के देह से नहीं जुड़े हो तो आप प्रभु से दूर हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता मैं प्रभु से जुड़ा हूं और प्रभु के देह से दूर हो।
कलीसिया कहती है, आत्मा कहती है, आ प्रभु यीशु आ। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। और आप इस समय यहां से जाने से पहले आप एक प्रार्थना मांगिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, कि आप अपने ऊपर धार्मिकता को ओढ़ लें। केवल धार्मिकता के बातों को फॉलो नहीं, परंतु उसे ओढ़ लें, ताकि वो आपका हिस्सा 24 घंटे बना रहे। आप धार्मिकता 24 घंटे प्रकट करें, चाहे आप चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो। आपकी धार्मिकता एक रोशनी के समान चमकना चाहिए। आप जहां पर भी हैं, आपके मुंह के शब्द, आपके मन के विचार, आपके हाथों के कार्य, ये सब धार्मिकता की बातों को प्रकट करें। इस बात के लिए हमें बहुत सचेत भी रहना है और बहुत ध्यानपूर्वक हमें करना है। हालेलुया। मांगिए, पवित्र आत्मा से मांगिए कि आप वो व्यक्ति पाए जाए, आपकी गिनती उन लोगों में हो जिन्हें परमेश्वर जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो फिर आपको वो धर्मी पाए। जिस प्रकार से नूह के लिए कहा गया था, जिस प्रकार से अब्राहम के लिए कहा गया था, जिस प्रकार से हमारे पूर्व पितरों के लिए कहा गया था, और जिस प्रकार से आज के दिन हमारे जो पितर हैं उनके लिए कहा जाता है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी कहा जाए कि परमेश्वर हमें देखकर पाते हैं कि हम धर्मी हैं। हमारे ऊपर धार्मिकता दिखाई दे रही है। मांगिए, आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी मांगिए, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए मांगिए, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो। हो सकता है बच्चे भटक गए, हो सकता है माँ बाप भटक गए हैं, हो सकता है वो भटकने वाले हैं, भटकने के मार्ग पर हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहें उनसे दूर नहीं रहेंगी। यदि आप प्रार्थना करते रहें, एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी समय यहोवा परमेश्वर उन्हें वापस खींच लाएंगे। आप प्रार्थना करते रहें कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हो सकता है आप चिंता के कारण बहुत आंसुएं आपने बहाई हो, आपने बहुत कष्ट उठाया हो, आप बहुत दुखी रहे हो अपनी आत्मा में, अपने परिवार को लेकर, या हो सकता है आप अपने आप को लेकर आप बहुत दुखी हैं कि आप कोशिश इतना कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, आप चाह तो रहे हैं लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए पवित्र आत्मा आपके संग है। आपके अंदर एक जेन्युइन, एक ईमानदार इच्छा होनी चाहिए। यदि स्वर्ग उस इच्छा को देखती है, तब स्वर्ग हाथ बढ़ाती है आपकी मदद करने के लिए। पवित्र आत्मा आपके संग रहेगा, आपकी मदद करेगा, यदि आप इच्छा रखते हैं। एक चाहत जो सच्चा हो, एक चाहत जो ईमानदार हो, वो चाहत यदि आप रखें तो निश्चय ही स्वर्ग सुनकर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से जाने से पहले आप मांगिए, अपने लिए मांगिए, अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए मांगिए। यहोवा परमेश्वर सुनेगा। वो बहरा नहीं है, उसके कान बहरे नहीं हैं, उसकी आंखें देखने वाली आंखें हैं, उसके कान सुनने वाले कान हैं, उसका मुंह बोलने वाला मुंह है, और उसका हाथ सामर्थी हाथ है, अद्भुत करने के योग्य। हालेलुया। वो करेगा, निश्चय ही करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम में से हर एक के संग बनी रहे जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो। और हर एक जन कहे आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।